वो बिहार बदहाल बिहार था, वो बिहार देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था, वो बिहार था जिसमें अराजकता थी, अपराध का केंद्र बिंदु था, जिसकी पहचान राष्ट्रीय पटल पर इन सारी बिंदुओं पे थी। सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 से शुरू है। डिफरेंट जिला में उनकी यात्रा हुई है। प्रथम चरण की यात्रा समाप्ति के बाद द्वितीय चरण की यात्रा उनकी शुरू हुई 4 जनवरी 2025 से। गोपालगंज जिला में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिवान जिले की यात्रा पे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्राओं का जो है वो संबंध कोई ये पहली यात्रा नहीं, उनका संबंध पुराना रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अपनी एक कार्यशैली रही है और उनका जो संकल्प रहा है न्याय के साथ सबका विकास, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने हमेशा नीतियों को, योजनाओं को, कार्यक्रमों को, उनकी एक प्लानिंग रही है और उस योजनाओं को, उन प्लानिंगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनका एक इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी रहा है और एग्जीक्यूशन के माध्यम से, और फिर जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का क्या इम्पैक्ट समाज में पड़ा है, क्या बदलाव, सकारात्मक बदलाव समाज के अंदर हुए हैं, उसको देखने के लिए वो टाइम टू टाइम जनता के बीच में, आवाम के बीच में यात्राओं के माध्यम से जाते रहे हैं और चल रही जो योजनाएं हैं उसके प्रगति का रिव्यू करते रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उनकी कार्यशैली है कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू एग्जीक्यूशन और फिर रिव्यू। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहली जो यात्रा थी 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा, वहां से उनकी यात्राओं का दौर शुरू होता है और आज प्रगति यात्रा। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार जनता के आशीर्वाद से मिला था तो वो बिहार बदहाल बिहार था, वो बिहार देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार था, वो बिहार था जिसमें अराजकता थी, अपराध का केंद्र बिंदु था, जिसकी पहचान राष्ट्रीय पटल पर इन सारी बिंदुओं पे थी। 118 नरसंहारों का यह बिहार था, हमें भूलना नहीं होगा। और साथ ही साथ शाम के 5-6 बजते बजते महिलाएं और बिहार की बेटियां तो हटा दीजिए, पुरुषों की भी हिमाकत नहीं होती थी कि वो घर से बाहर निकल सके। ये बिहार में एक अंधेरा का माहौल था, अंधेरा छाया हुआ था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं था। वहां से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की यात्रा, विकास की यात्रा की शुरुआत की और उन्होंने इसके लिए सबसे बेहतर जो माध्यम चुना वो ये था कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक चिराग जलाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास का जो संकल्प था वो चिराग जलाया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून व्यवस्था भंग हो गया था, ध्वस्त हो गया था, माननीय उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने यहां की व्यवस्था को जंगल राज की संज्ञा दी थी। कानून की व्यवस्था को स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया और इस संकल्प ने बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल करके रख दी है। न्याय के साथ विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों, वंचितों, शोषितों, दलितों, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, यानी वो तमाम जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके लिए अनेकों कार्यक्रम, योजनाओं का निर्माण किया जिससे उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। और तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गांधी, अंबेडकर, लोहिया, कर्पूरी और जेपी के जो अधूरे सपने रह गए थे उन तमाम अधूरे सपनों को साकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री सिवान की यात्रा पे रहेंगे। साथियों, ये वही सिवान है, इसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। इस सिवान की सरजमी ने, इस सिवान की मिट्टी ने, सिवान की धरती ने देश का प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया है। तमाम बिहार वासियों
के लिए गर्व और फक्र की बात है। लेकिन ये वही गौरवशाली धरती, गौरवशाली इतिहास जिस सिवान का रहा है, कालखंड में आते आते लालू राबड़ी जी के शासनकाल में ये वही सिवान जो कभी गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, वो अपराध का केंद्र और खौफ का मंजर व्याप्त रहता था, ये वो धरती बन गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों, उनकी सोच, कानून का राज, विकास का संकल्प के कारण आज का सिवान जो है निसंदेह और निश्चित रूप से खुशहाल सिवान, प्रगतिशील सिवान तथा भय मुक्त सिवान बना है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिवान की यात्रा पे, प्रगति यात्रा पे आप लोगों के बीच में महज कुछ घंटों के बीच में आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में वो मौजूद रहेंगे, जहां पर वो विभिन्न विभागों द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की क्या डेवलपमेंट है, प्रगति की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ जो योजनाएं चल रही हैं उनके एग्जीक्यूशन में अगर किसी भी तरह की दुश्वारी है या परेशानी हो रही है तो उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सके, उसका कैसे समाधान निकाला जा सके, निश्चित रूप से वो तमाम अधिकारियों से, आवाम से बात कर करके उस पर विमर्श भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिवान की इस यात्रा के दौरान आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिन जिलों में भी जा रहे हैं हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। निश्चित रूप से सिवान में भी आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यहां पे भी मुझे लगता है कि हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात तमाम सिवान के लोगों को निश्चित रूप से देंगे, जिसकी यात्रा के दौरान स्वयं वो अपनी घोषणाएं करेंगे। उनकी घोषणाओं के माध्यम से आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किन किन योजनाओं को देने की बात कही है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सिवान जिले में हमारे उनके नेतृत्व में जो सिवान जिले में काम हुए हैं, स्पेशली मैं थोड़ी सी चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष करना चाहती हूं। देखिए, एक दौर था बिहार में जब यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं जो है बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। शिक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। शिक्षा व्यवस्था के नाम पे चरवाहा विद्यालय हुआ करते थे, बुजुर्गों को देखने वाला कोई नहीं था, छात्रों की अनदेखी थी, कोई देखने वाला नहीं था। तो इन तमाम क्षेत्रों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में काम किया। तो सिवान में भी बहुत ही शानदार और अनेकों ऐसे काम हुए जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये सारे कार्य मील का पत्थर साबित होंगे। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया और इसके लिए 550 बिस्तरों वाला मैरवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में GNM कॉलेज एवं BSc नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया। दूसरा, सिवान में जिला नोडल अस्पताल का निर्माण किया गया। महाराजगंज में पारा मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और महाराजगंज में ही फार्मेसी कॉलेज का निर्माण हुआ। हम देखते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन न सिर्फ अस्पतालों का निर्माण बल्कि उसमें जितनी भी सुविधाएं होती हैं, डॉक्टरों का पदस्थापन, नर्स का पदस्थापन, वहां पे कर्मचारियों का एम्प्लॉयमेंट, सारी व्यवस्थाएं वहां पे दवा, मेडिसिन, मेडिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे लैस है। और आज जहां कभी अस्पताल बिहार के जानवरों का पनाहगार हुआ करता था, आज हमारे बिहार में हजारों ने, लाखों की संख्या में बिहारवासी जाकर के अपना चिकित्सा कराते हैं। दूसरा, उन्होंने सिवान में जिला नोडल अस्पताल का तो किया ही, साथ ही साथ मैं आपसे ये चर्चा करना जरूर निश्चित रूप से चाहूंगी कि मैरवा में ITI कॉलेज का निर्माण किया गया, सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया। आपको जानकर के खुशी होगी और ये आश्चर्य भी होता है कि बिहार शायद देश का ये पहला राज्य है जहां पर मात्र 5 रुपए में पॉलिटेक्निक की शिक्षा दी जाती है छात्रों को और मात्र 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमारे बिहार के छात्र छात्राएं वहां पे जाकर के करते हैं। इतना बड़ा दूरदर्शी सोच छात्रों को शिक्षित करने के लिए पॉलिटेक्निक में और इंजीनियरिंग में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति निश्चित रूप से हम सब आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ न्यू सिवान हथुआ पथ का दोहरीकरण हुआ, जिसकी कुल लंबाई
14 किलोमीटर है। हम सभी को याद है कि एक दौर था 2005 के पहले का, जब बिहार में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। हम बिहारियों को ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती थी कि जो गड्ढे हैं सड़कों में, उसमें सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। ये हालात थे। 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा ना जाने, कोई निश्चित नहीं होता था कि हम जहां से अपनी यात्रा शुरू की अपने डेस्टिनेशन पे कितने देर में पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सड़कों का निर्माण किया और पटना से प्रत्येक जिले में कहीं भी डेस्टिनेशन रहे, बिहार के जुरिस्डिक्शन में 4 से 5 घंटा में पहुंचना, उसको सुनिश्चित उन्होंने कराया। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिवान सिसवन पथ का दोहरीकरण भी करवाया, गुठनी मांझी पथ का निर्माण, दरौली सिसवन पथ का निर्माण करवाया। तो हम देखते हैं कि सड़कों का निर्माण, सड़कों का जाल बिछा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के काल में। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र रामनगर फेज 2 का निर्माण करवाया गया। औद्योगिक क्षेत्र हरदिया मोड़ में फेज 1 का निर्माण, सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज के बगल में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण। हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सिवान जिला जो है हमारा, किस तरह से डेवलपिंग से डेवलप्ड बनने की तरह अग्रसर है। इस सब का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो इलाके हैं उसको औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे नेता का जो उनकी सोच रही है वो तमाम वर्गों की, उनकी परेशानियों, उनकी भावनाओं, उनके विकास को लेकर के, उनकी बेहतरी को लेकर के रही है। कभी भी बिहार में मुझे नहीं लगता है कि वृद्धों के लिए किसी सरकार ने कुछ सोचा होगा या कुछ योजनाएं रही होंगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच वहां तक भी है। बिहार में जो हमारे वृद्ध हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भैंसा खाल, जो जीरादेई में है, जो हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मस्थली भी है, वहां पे वृद्धा आश्रम का निर्माण करवाया, जहां पे जिले के जो वृद्ध हैं हमारे, वहां पे जाकर के एक बेहतर लाइवलीहुड प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज पे तो राजनीति सब लोग करते हैं, लेकिन इस वर्ग की सुध लेने वाला, इस वर्ग की बच्चों की सुध लेने वाला हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पहले कभी कोई नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां अति पिछड़ा समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, गरीब तबकों के बच्चों के लिए अनेकों उनको शिक्षित करने के लिए योजनाएं चल रही है, वहीं पर मैं बता दूं आपको कि सिवान में भैंसा खाल में ही अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण करवाया गया है, जहां पे इस समाज के बच्चे रह करके अपनी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सिवान जिले में जो उन्होंने काम किया है, काम अनेकों काम है, लेकिन जो कुछ प्रमुख काम है जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों के समक्ष की है। मैं आप लोगों से एक बात बहुत ही नम्रता पूर्वक निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मानव विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना की दिशा में भी बहुत ही बेहतर और शानदार काम किए हैं। आज जब हम बिहार में किसी भी जिले में जाते हैं तो अनेकों पुल, अनेकों पुलिया, सड़क और बिजली तो हमें 24 घंटे में 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे बिहार वासियों को बिजली उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं 7 निश्चय योजना के तहत कि मैं समय निर्धारित किया था, इतना समय तक दूंगा, और उन्होंने समय से पहले एक बिहार के घर को उन्होंने रोशन किया है। तो ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट। देखिए, अब तक की जितनी भी सरकारें रही है ना, उन्होंने जनता के बीच में जाकर के घोषणाएं किया है। ये पहली हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने घोषणाएं नहीं किया, आवाम के बीच में जाकर के कमिटमेंट किया। कमिटमेंट 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से, और उसे समय से पहले उन्होंने पूरा भी किया है।
मानव विकास की अगर मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया जो वैश्विक स्तर पे भी विमर्श का विषय बना। चाहे हम बात करें महिलाओं को राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, यानी तमाम बिंदुओं पर महिलाओं को सशक्त किया गया। नगर निकाय पंचायती व्यवस्थाओं में 50% का आरक्षण देकर के उन्हें न सिर्फ दहलीज से बाहर निकाला गया बल्कि उन्हें उस लायक भी उन्हें वो अधिकार दिया गया कि वो अपने इलाके के विकास की वो बात कर सके, अपना उसमें योगदान दे सके। साथ ही साथ शैक्षणिक रूप से बिहार की बेटियों को सुदृढ़ करने के लिए अनेकों योजनाएं, हम सभी जानते हैं कि साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, पुस्तक योजना है। साइकिल योजना ने तो बिहार की बेटियों का पूरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। उस योजना के कारण बिहार की बेटियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बिल्डअप हुई, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता बिल्डअप हुई है और आज बेटियां ना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के वो पढ़ाई लिखाई कर रही, वो भी निःशुल्क है। साथ ही साथ आर्थिक तौर पे बिहार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका जैसे कार्यक्रम के माध्यम से, एक बात की मैं और जानकारी आपको दे दूं कि पूरे देश में जीविका दीदियों की संख्या अगर सबसे ज्यादा है तो हमारे बिहार में करीब 1,30,00,000 के आसपास, करीब मैं जहां तक जानती हूं। तो जीविका दीदिया का गठन किया गया, जहां बिहार की महिलाएं हमारी पाई की मोहताज हुआ करती थी। आज हमारी जीविका दीदिया अपने पैरों पे खड़ी होकर के, आर्थिक रूप से संबल होकर के अपने घर की अर्थव्यवस्था को देख रही हैं और साथ ही हमारे राज्य की और देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक ग्रोथ रेट है, उसमें निश्चित रूप से वो अपना योगदान भी दे रही हैं। साथ ही साथ 35% का आरक्षण नौकरियों में जब बेटियों को मिला, आज बेटियां वो साबित कर रही है कि बेटों से ज्यादा उनके परिणाम ज्यादा बेहतर आ रहे हैं। पुलिसिंग में कभी बिहार की बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। 5 वर्ष के जो भाई होते थे उनको कहा जाता था कि दीदी बाहर जा रही है, साथ में चली जाओ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच और बिहार महिलाओं और बेटियों की जो क्षमता पे उनका विश्वास रहा है, उन्होंने पुलिसिंग में बेटियों को आरक्षण दिया और यही कारण कि जो बेटियां कभी घर के बाहर निकलती थी तो किसी पुरुष के साथ या भाई के साथ, वो बेटियां आज वर्दी पहन करके चौक चौराहों पर खड़ा होकर के अत्याधुनिक हथियार लेकर के हमारी और आपकी 24 घंटा में 24 घंटा रक्षा सुरक्षा कर रही हैं। और एक चीज की और मैं जानकारी दे दूं कि पूरे देश में पुलिसिंग में बिहार में सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं हैं और बेटियां हैं। जो दलित समाज की बेटियों की अवहेलना करते थे लोग, उन्हें कहीं से भी कोई रिकॉग्निशन नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस वर्ग की बेटियों के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन किया और आज हमारी उस वर्ग की बेटियां भी स्वाभिमान बटालियन में भर्ती होकर के वो समाज को एक दिशा निर्देश दे रही है, समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इतनी सारी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत वक्त लग जाएंगे, लेकिन ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि सिवान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा आप लोगों के बीच में मैंने किया है।